हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम श्रीराग राजन। क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं? क्या आप स्टॉक मार्केट में सेफली इन्वेस्ट करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं पिछले 6 साल से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं और मेरा आज का नेटवर्थ लगभग 11 लाख रुपए है, जिसमें से 5 लाख मेरा प्रॉफिट है। ये मेरी एक छोटी सी जर्नी है जहां पे मुझे कुछ भी नहीं आता था, वहां से मैं यहां तक कैसे पहुंचा। तो ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम आज इस वीडियो में शेयर मार्केट का एकदम बेसिक सीखने जाने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए हेल्प करेगा जो लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं या जो लोगों ने जस्ट अभी स्टार्ट किया है अपना शेयर मार्केट का जर्नी। और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, मैं कोई शेयर मार्केट का गुरु नहीं हूं। मैं एक स्मॉल टाइम इन्वेस्टर हूं। मैंने अपने जर्नी में जो जो चीज सीखा है वो मैं आज आपको शेयर करने जा रहा हूं एंड आई एम श्योर आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अब मैंने जब स्टार्ट किया इसके बाद रिसर्च करना कि शेयर मार्केट में क्या होता है, कैसे होता है, या फिर लोग कितने लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो एक सरप्राइजिंग फिगर मेरे सामने आया एंड दैट इज इंडिया में सिर्फ 2 to 3% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं एंड दैट इज अ वेरी सरप्राइजिंग फिगर। मतलब 97% लोग इन्वेस्ट नहीं करते। तो उसका रीजन क्या हो सकता है? तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे आसपास के जितने भी लोग थे, मैं उनसे पूछने चला गया कि आप शेयर्स में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते। तो ये 4 मेन रीजन बाहर निकल के आए। हो सकता है ये इसमें से कोई रीजन आपका भी होगा कि आप इस रीजन से आप शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते। तो ये 4 रीजन में से पहला रीजन था नॉलेज। बोले लैक ऑफ नॉलेज। मेरे पास ना नॉलेज ही नहीं है कि शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट क्या होता है एंड उसको स्टार्ट कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। तो मेरे पास नॉलेज ही नहीं है तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा। ये पहला रीजन है। दूसरा स्ट्रॉन्ग रीजन निकला कि मेरे को डर है, फियर है कि मेरा पैसा कहीं चला तो नहीं जाएगा, कि मैं पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि वो लोग बर्बाद हो गए शेयर मार्केट में, उन लोग का घर बेच दिया उन लोगों ने एंड उन्होंने कसम खा ली कि मैं आगे से कभी शेयर मार्केट में नहीं आऊंगा। इनके स्टोरियां सुनी है लोगों ने एंड उस डर से उन्होंने कभी शेयर में इन्वेस्ट ही नहीं किया, बिकॉज उनके हिसाब से ये जुआ है और इसमें पैसा नहीं डालना चाहिए। तीसरा ये है कि ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, नो टाइम। बोले मेरे पास इतना बिजी शेड्यूल है मेरे पास शेयर्स में इन्वेस्ट करने का टाइम ही नहीं है। बिकॉज मेरे हिसाब से शेयर्स में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जिनके पास बहुत सारा टाइम है, जो बैठ के ट्रैक कर सकते हैं कि शेयर्स का प्राइस ऊपर कब गया, नीचे कब गया। ये जो ट्रैक कर सकते हैं वो लोग हैं। मैं अपने ऑफिस में बहुत काम में बिजी होता हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं करता। एंड चौथे वो लोग हैं जो लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, पैसे होंगे तो इन्वेस्ट करूंगा ना, बस पैसे ही नहीं है। तो ये 4 रीजन है। इन चारों रीजन का मैं आपको आज सोल्यूशन देने वाला हूं। अगर आपको सोल्यूशन मिलता है तो क्या आप आज से इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे? आइए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट पे जाते हैं, दैट इज नॉलेज, या तो हम ये भी बोल सकते हैं लैक ऑफ नॉलेज। तो आइए देखते हैं नॉलेज। अब ये देखते हैं कि जब मैंने शेयर मार्केट को स्टार्ट किया था तो मेरा लैक ऑफ नॉलेज को मैंने कैसे काउंटर किया। उसका सबसे सिंपल तरीका था मेरे पास, दैट इज नंबर 1 इज ब्रांड। मैंने ब्रांड पे फोकस किया। अब ब्रांड क्या करता है आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा रिसेप्शन है, राइट, एंड रिसेप्शन के दिन मैं कौन से शूज़ पहनूंगा? मैं ब्रांडेड पहनूंगा। क्यों पहनूंगा? बिकॉज वो मुझे कॉन्फिडेंस देता है कि ये मुझे धोखा नहीं देगा। ब्रांड हमेशा आपको वो कॉन्फिडेंस देगा कि मैं हूं ना, राइट। तो वो इंपॉर्टेंट है। ब्रांड वो कॉन्फिडेंस देता है कि ये अगर मैंने इसको ले लिया ना तो मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम मैंने क्या किया, शेयर मार्केट में ब्रांडेड कंपनीज पे इन्वेस्ट किए। फॉर एग्जांपल रिलायंस हो गया, फॉर एग्जांपल TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, SBI हो गया। मुझे लगता है SBI ना एक हमारा इंडिया का बैंक है ना, एक वो वाली फीलिंग आती है। ये तो कभी नहीं डूबेगा, बिकॉज अगर SBI डूबा तो पूरा इंडियन इकोनॉमी डूब सकता है। तो ये एक वो कॉन्फिडेंस देता है, ये एक ऐसा ब्रांड है जो मुझे ट्रस्ट देता है कि इसे कुछ नहीं होगा। फ़ोन सारे बहुत बढ़िया होता है, बट मुझे लगता है कि आईफोन है ना, उसमें मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस है। इसको लिया ना तो नेक्स्ट 2-3 साल तक इसे कुछ नहीं होगा। या तो बहुत सारे फ़ोन्स कहते हैं कि हमारा जो फ़ोन है ना वो वाटर प्रूफ है, बट मैंने आईफोन को लेके पानी में जाने का कॉन्फिडेंस था मेरे को, क्योंकि मुझे पता है ये ब्रांड है, इसमें कुछ नहीं होगा। तो ब्रांड आपको वो ट्रस्ट देगा।
तो वो ट्रस्ट मैंने भी किया कि मैंने सोचा कि मैं अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं, क्योंकि मुझे बाकी मार्केट का कुछ नहीं पता, बिकॉज लोग टिप्स देते हैं, लोग ब्लॉग्स पढ़ता हूँ मैं, पर मुझे लगता है यार उन सब के बारे में कर लो, आप रिसर्च कर लो, बहुत बढ़िया, बट लोगों की बातों से ये कंपनी खरीद लो बोले तो मत खरीदना। आपको लगता है कि खरीदना चाहिए तो वो खरीदना। मैं अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो किया मैंने थ्रू आउट अभी तक। तो आप अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो कीजिए, रिसर्च खुद कीजिए, ताकि गलती हो तो आप खुद सीखोगे उसमें से, राइट। तो ये था मेरा पहला स्टेप। सेकंड मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूँ। अगर मैं 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे घबराने की बात नहीं है अगर मैं ब्रांड में इन्वेस्ट करता हूँ तो, क्योंकि मुझे पता है कि ये लॉन्ग टर्म में ग्रो करने ही वाला है। फॉर एग्जाम्पल आज मान लीजिए SBI लगभग 500-600 रुपये का शेयर है, तो मुझे पता है आने वाले 10 साल में बढ़ने वाला है, तो ये मुझे कॉन्फिडेंस है। तो लॉन्ग टर्म में करूँगा ना तो मेरे को काफ़ी कंफर्म है कि ये तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, राइट। तीसरा, अब मैंने ना सोचा कि मैं अगला एक थोड़ा सा रिसर्च करूँगा, दैट इज़ 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो। अब आप मनी कंट्रोल अगर एप्लीकेशन में जाते हैं और आप देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं, तो आप सर्च करेंगे कोई भी शेयर का, फॉर एग्जांपल टाटा स्टील के बारे में बात करूँ तो टाटा स्टील का 52 वीक्स मतलब एक साल में कितना लोवेस्ट रहा है, तो लगभग 600 रुपये के आसपास रहा है, और उसका हाईएस्ट कितना गया तो लगभग 1500 रुपये के आसपास गया है। आज का रेट क्या है, लगभग 1100 रुपये। तो मैं समझ गया कि मैं सही जगह पे एंटर कर रहा हूँ, कि ना मैं बहुत ही ऊपर एंटर कर रहा हूँ, ना मैं बहुत डीप में एंटर कर रहा हूँ या बहुत लो में एंटर कर रहा हूँ, तो मैं मिड रीजन में एंटर कर रहा हूँ 1100 रुपये के आसपास फॉर एग्जांपल। तो मुझे पता है आने वाले 1-1.5 साल में ये 1500 तो पहुँचने वाला ही वाला है, एंड मैं तो 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 15-20 ईयर्स के लिए, तो डेफिनेटली मुझे प्रॉफिट कमा के देगा। इसमें एक ही थंब रूल है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने लेट 30s में हैं तो आप ये सोचिए कि आपका रिटायरमेंट का फंड आप रेडी कर रहे हैं। अगर आपका बेबी अगर छोटा है, 1 साल का है, 2 साल का है, आप उसके नाम पे स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको ये पता है 20 ईयर्स के बाद जब बेबी 20 साल का 22 साल का होगा तब आपके पास एक फ़ंड होगा। तो लॉन्ग टर्म का सोच के आएंगे तो कभी घबराने की ज़रूरत नहीं शेयर मार्केट में। एंड दूसरा, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तो पूरा सीख के करूँगा, मैं परफेक्शनिस्ट हूँ। तो यार ऐसा है कि आप बहुत टाइम निकाल दोगे इसमें, ये आपको सीखने में, बिकॉज लगभग शेयर मार्केट में 4,500-5,000 कंपनी है, सबके बारे में सीखने बैठोगे एंड फिर इन्वेस्ट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, सीखना ही था तो अभी तक का टाइम क्यों नहीं सीखा, है ना। हम हमेशा सोचते हैं कि मैं कल सीखूंगा, परसों सीखूंगा। डोंट वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट करो, छोटे छोटे स्टेप्स लो। मैं ये नहीं बोलता कि बड़ा इन्वेस्ट करो, छोटा इन्वेस्ट करो, उतना इन्वेस्ट करो जो अगर आपकी जेब से वो पैसा गिर भी जाए तो आपको बहुत इफेक्ट नहीं करेगा। तो वैसा छोटे क्वांटिटीज़ में शेयर्स लो। मैं ये नहीं बोलता कि आप बड़े क्वांटिटी में शेयर लो, एक शेयर ले लो, 2 शेयर ले लो, क्वांटिटी डिपेंडिंग कितना आपका बजट है उस हिसाब से कर सकते हो। एंड परफेक्शनिस्ट के लिए मैं और एक चीज़ बोलता हूँ, एक छोटा सा बच्चा होता है, वो पहले चलना शुरू करता है, गिरता है तभी वो सीखता है ना। अगर वो बच्चा सोचेगा नहीं मैं सीधा भागूंगा तो वो कभी नहीं होने वाला। तो आप गिरेंगे कोई बात नहीं, पर छोटे अमाउंट से गिरना, तो ताकि आपको दुख कम हो और झटका कम लगे, राइट। तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट में फ़ायदा ज़रूर होगा, जैसे मुझे फ़ायदा हुआ है। अब हम देखते हैं हमारा जो सेकंड पॉइंट है, दैट इज़ जो हमारे लोगों को डर लगता है, फियर, कि अगर मैंने पैसा डाला तो क्या मैं पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। तो आइए अब हम सेकंड पॉइंट फियर के बारे में देखते हैं। फियर, अब हम देखते हैं शेयर मार्केट में जब एंटर होते हैं लोग, तो लोग जो घबराते हैं कि यार जो डर लगता है कि मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, इसको कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। अब जितने लोगों का भी आप देखोगे ना, जिसको भी डर लगता है, जो भी सोचते हैं यार मेरे पैसे डूब जाएंगे, उसका प्राइमरी रीज़न, या जितने लोगों ने लॉस किया है उसका प्राइमरी रीज़न है शॉर्ट टर्म। वो लोग सोचते हैं कि मैं जल्द से जल्द पैसे कमा लूँ, यहाँ पे नुकसान हुआ है। जितने लोग कहते हैं कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ शेयर मार्केट में, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ लोगों का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। मतलब उन लोगों ने सुबह खरीदा, शाम को बेच दिया। अब सुबह खरीदा और शाम को शायद प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। तो ये, या तो लोग काफ़ी लोग क्रेडिट में खरीदते हैं कि ब्रोकर्स बोलते हैं कि आप खरीद लीजिए सर, आज नहीं कल पेमेंट दे देना। तो 2 लाख रुपए का शेयर खरीद लिए और उसका प्राइस गिर गया, तो लोग बोलेंगे सर कोई बात नहीं सर, कल दे देना मुझे पैसा। तो कल नेक्स्ट डे और प्राइस गिर गया तो और लॉस हो गया।
एंड देन दे हैव टू सेल ऑफ समथिंग एंड उसके बाद उनको पे ऑफ करना पड़ता है। तो जो लोग हमेशा जो टेररिस्ट बन चुके हैं ना शेयर मार्केट को लेके कि शेयर मार्केट में कभी नहीं करूँगा, वो मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने शॉर्ट टर्म गेन करने के लिए कोशिश की। जैसे हर्षद मेहता की जैसे एकदम फटाफट पैसे कमाना है, जल्दी अमीर बनना है, ये मेंटालिटी से गए हैं तो उनको नुकसान हुआ है। तो मैं आपको कभी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप शॉर्ट टर्म में करो, इंट्राडे करो, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे काम करो, तो आपको बहुत ही कम चांसेस है कि आपको नुकसान हो। अब दूसरा आप ये कर सकते हो कि जैसे ब्रांड पे इन्वेस्ट करते हो, मान लो आपने एक 10 ब्रांड पे इन्वेस्ट कर रखा है, ब्रांडेड कंपनीज पे इन्वेस्ट कर रखा है, अब उसमें से एक आध कंपनी लॉस कर भी गया फॉर एग्जाम्पल, तो बाकी सारी कंपनियां इतना प्रॉफिट देंगी कि आप उसका लॉस भी कवर हो जाएगा और आपका प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्रांड पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरा, ये वॉरेन बफेट हमेशा एक लाइन बोलते हैं कि अपने सारे अंडे एक बास्केट में मत रखिए। अब उसका मतलब ये होता है कि अगर आप इन्वेस्ट कर ही रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो मान लीजिए आप कुछ शेयर्स ले लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर का, कुछ शेयर्स ले लीजिए मान लीजिए पावर का, कुछ शेयर्स ले लीजिए आईटी फील्ड का, कुछ ऑटोमोबाइल का ले लीजिए, तो आप अपने कुछ बैंकिंग का ले लीजिए। तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखिए, ताकि अगर आईटी सेक्टर डाउन जाता है तो मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर जा रहा है तो आपको प्रॉफिट वहाँ से कमा के दे देगा। अपने सारा इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके रखोगे तो आपका रिस्क कम हो जाएगा। तो ये और एक तरीका है अपना लॉस को कम करने का। एंड जो नेक्स्ट है दैट इज आईपीओस पे इन्वेस्ट करो। आईपीओ क्या होता है, जब कोई नई कंपनी शेयर मार्केट में आती है तो वो अपना एक प्राइस टैग के साथ आती है कि भाई हम लोग 300 रुपये का शेयर में ला रहे हैं। तो आपको क्या करना है, मान आईपीओ जनरली 15,000 रुपये का होता है, तो 15,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, मान लो 300 रुपये का शेयर है, जनरली वो उसी के रेंज में आसपास खुलता है। तो आप या तो उसको खरीद के प्रॉफिट है तो उसको बेच के प्रॉफिट लेके बैठ जाते हैं, वो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 300 रुपये का शेयर है और 290 में ओपन हुआ तो भी एग्जिट मान लीजिए, तो 10 रुपये का लॉस होगा, तो बहुत ही मिनिमम लॉस में आप एग्जिट हो सकते हो। काफ़ी टाइम में 300 रुपये का शेयर बहुत ऊपर भी खुलता है, 400-500 में भी खुलता है। मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ। जनरली आईपीओ से कैसा होता है कि आपने अगर आज पैसा डाला 15,000 रुपये, आप उसका जो लिस्टिंग होता है लगभग 5-6 दिन के बाद होता है, तो लगभग 4 to 5 डेज़ के आसपास होता है ये। तो जब लिस्ट हुआ तो क्या रेट में ओपन हुआ, 300 रुपये का शेयर था, कंपनी ने जो लिस्ट किया है, जो ऑफर किया है, और जो लिस्ट हुआ है लगभग वो 400 रुपये में खुला, तो जो 100 रुपीज़ का पर शेयर का जो मार्जिन है वो आपका प्रॉफिट होता है। तो मैं आपको डीमार्ट का एग्जांपल देना चाहता हूँ। उस टाइम मैं मर्सिडीज़ में वर्क कर रहा था और मैं एक ट्रेनिंग के लिए गया था पुणे में, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था कि मर्सिडीज़ की ट्रेनिंग को अटेंड करने में। एंड सडनली क्या होता है, मेरा फ़ोन रिंग करता है एंड वो कंटिन्यूस रिंग कर रहा है, पापा का फ़ोन था। तो मैंने एक बार साइलेंट किया, 2 बार साइलेंट किया, देन आई थॉट देयर कुड बी अ मेडिकल इमरजेंसी। तो मैंने सर को रिक्वेस्ट करके बाहर से फ़ोन उठाया, तो मैंने कहा हाँ पापा। बोलते अरे वो जो डीमार्ट का जो शेयर था ना, वो जो 300 रुपये का शेयर, जो 50 शेयर हमको मिले थे, वो डबल हो गया है, वो 600 रुपये हो गया है, तो बेच दे, तो फटाफट बेच दे। एंड ऑब्वियसली पापा क्या कर रहे हो, मैं एक इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग में बैठा हूँ। बोले यार डबल हो गया, 15,000 एक हफ्ते में 30,000 रुपये हो गया, तो सेल इट ऑफ। मैंने कहा हाँ मैं करता हूँ बोल के मैंने फ़ोन रख दिया एंड देन वापस मैं ट्रेनिंग में बैठ गया। एंड शाम को लंच के बाद, दोपहर को लंच के बाद टी टाइम के आसपास पापा का वापस फ़ोन आया, बोले तो सेल किया? मैंने कहा नहीं। बोले तो मैंने बोला था ना वो अभी 632 रुपीज़ में क्लोज हुआ है, तो अभी तो कल बेच देना। मैंने कहा हाँ ठीक है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 11-11:30 बजे पापा का वापस फ़ोन आया, बोले तो बेचा? मैंने कहा नहीं। बोले वो 632 से 606 रुपीज़ हो गया, मैंने तेरे को बोला था बेचने के लिए। तो मैंने कहा पापा ओके आई एम सेलिंग इट राइट नाउ। मैंने ब्रोकर को फ़ोन लगा, मैंने कहा एक काम कीजिए, मेरा 25 शेयर्स बेच दीजिए, जो 50 शेयर मिले थे उसमें 25 बेच दीजिए 600 रुपये। उसने बोला 600 रुपये के आसपास का है, तो मैंने सेल ऑफ कर दिया। तो अब क्या हुआ, मेरा जो इन्वेस्टमेंट था जो 15,000 रुपये वो मैंने निकाल लिया, बिकॉज 600 मल्टीप्लाई बाई 25 तो हो गया 15,000, वो मैंने निकाल लिया। अब डीमार्ट डूबी भी जाएगा तो भी मुझे लॉस नहीं होगा, बिकॉज मैंने अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लिया। ये भी एक तरीका आप कर सकते हो। कोई भी कंपनी में अपने इन्वेस्ट कर लिया, इन्वेस्ट करने के बाद वो अगर उसका प्राइस बढ़ चुका है सपोज, तो आप क्या कर सकते हो, अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिए, ताकि कोई ये नहीं बोल पाएगा कि आपने शेयर मार्केट में पैसा गंवाया है, बिकॉज आपने जितना डाला उतना आपने निकाल लिया। तो लॉस तो नहीं होगा, आपको प्रॉफिट ही हो सकता है। अब इसका एक बैड पार्ट बताता हूँ। मैंने भी वही किया। डीमार्ट में से मैंने क्या किया, मैंने 50 शेयर्स था 300 रुपये के ईच, मैंने 25 शेयर्स बेच दिए 600 रुपये के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट निकाल लिया। आज डीमार्ट का एक शेयर का कॉस्ट है लगभग
4,000 रुपये। दैट मीन्स मेरे पास 1,00,000 रुपये का उसका वैल्यू हो चुका है, जो कि उस टाइम 15,000 था। अब सोचिए प्रॉफिट कितना है। जो मेरा इन्वेस्टमेंट था वो तो मैंने पूरा निकाल लिया, तो इन्वेस्टमेंट कितना है? 0। प्रॉफिट कितना है? 1,00,000 रुपीज़। तो ये भी हो सकता है आपके साथ। तो मैं तो हमेशा रेकमेंड करता हूँ आपको कि लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। अगर आपको उस कंपनी पे ट्रस्ट है तो जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स को लेके लॉन्ग टर्म पे ही रखना चाहिए। आईपीओस में आप ये कर सकते हो कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट निकाल के बाकी शेयर्स को वहाँ पे रहने दो और उसको ग्रो होने दो, दैट इज़ फाइन। तो ये भी एक तरीका है जहाँ पे आपको बिल्कुल भी लॉस हुए बिना आप अपना शेयर मार्केट का करियर परस्यू कर सकते हो। अच्छा, एक बात बताइए, क्या पॉसिबिलिटी है कि रिलायंस कंपनी बंद हो जाए, टाटा बंद हो जाए, SBI बंद हो जाए, HDFC बंद हो जाए, इन्फोसिस बंद हो जाए, ये सब बंद हो जाएगा? उसकी क्या पॉसिबिलिटी है? बहुत कम पॉसिबिलिटी है। और अगर ये सब डूब गया तो इंडियन इकोनॉमी भी डूब गई ना, तो एवरीबडी इज गरीब है ना, तो वो भी टेंशन नहीं है। तो मैं हमेशा बोलूँगा अच्छे कंपनीज पे लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करो, लॉस की पॉसिबिलिटी बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है। अब हम आते हैं अपना थर्ड पॉइंट, दैट इज हमारा टाइम नहीं है मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए, शेयर मार्केट के लिए टाइम नहीं है। उसका क्या सोल्यूशन है, आइए देखते हैं। टाइम कंस्ट्रेंट। अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करता। अगर मैं आपको टाइम का सोल्यूशन दे दूं तो क्या आप शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे? अब आप बोलोगे यार ये तो पीछे पड़ गए शेयर्स में इन्वेस्ट कराने के लिए। मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि आप शेयर्स में इन्वेस्ट करें और फाइनेंशियली और भी ग्रो हो। और मे भी शायद 4-5 साल के बाद आपका मेरे चैनल पे एक मैसेज आएगा कि श्रीराग थैंक यू सो मच, आपने बोला और हमने अपना शेयर मार्केट का जर्नी शुरू किया, टुडे वी आर ग्रोइंग फाइनेंशियली। मुझे बहुत अच्छा लगेगा उस टाइम, और इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। हावेवर हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपना जो प्यार दिखाते हैं, वीडियो को जो लाइक करके एंड शेयर करके, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो चलते हैं इसका सोल्यूशन के ऊपर। मैं जानता हूँ आपका ऑफिस का वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कभी किसी को नहीं बोलूँगा कि ऑफिस वर्क को कॉम्प्रोमाइज़ करके शेयर्स में टाइम निकाले, नहीं। ऑफिस का वर्क इंपॉर्टेंट है, उसको अलग रखते हैं। इसके अलावा भी हम टाइम निकाल पाएंगे कैसे? अगर आप मॉर्निंग में सपोज टाइम निकाल पाते हो, अर्ली मॉर्निंग आप उठते हो और आपने देख लिया कि शेयर्स को ना मेरे को इस प्राइस पे खरीदना है, अगर मार्केट आज ऊपर जा रहा है तो, या फिर नीचे जा रहा है तो फॉर एग्जांपल, तो मार्केट नीचे गिरने वाला है, मुझे खरीदना है, तो आप लिमिट कर सकते हो। आप एक प्राइस फिक्स कर सकते हो एंड आप क्वांटिटी लिख सकते हो। आपको सिर्फ बैंक जो आपको बैलेंस मेंटेन करना है, ऑटोमेटिकली वो पैसा कट जाएगा एंड शेयर्स बाई हो जाएंगे। आपको सेल ऑफ करना है, मान लो अगर प्राइस बहुत ऊपर जा रहा है, आपको बेचना है, तो प्राइस बहुत नीचे गिर रहा है, आपको लॉस नहीं होना चाहिए, तो आप उसको सेल ऑफ करना चाहते हो तो ऑटोमेटिक सेल ऑफ भी हो जाएगा। तो इट इज़ दैट ईजी। मतलब आपको फुल डे बैठ के ट्रैक नहीं करना कि कब शेयर का प्राइस ऊपर गया कब नीचे गया, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली वो बाई भी हो जाएगा, सेल भी होगा, और आपके SMS में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका शेयर बाई हो चुका है या तो सेल हो चुका है करके। तो इज़न्ट इट कूल? तो अब आपको टेंशन नहीं है ये सब करने का। तो अब हमारा लास्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज अगर मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी, तो क्या करना चाहिए? फोर्थ पॉइंट, नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। तो अब इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिए, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आप अपना इनकम के सोर्स को कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकें। एंड दूसरा, ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आपका मंथली बजट के बारे में बात कर रहा हूँ कि आपको अपना मंथली बजट कैसे प्लान करना चाहिए ताकि आप इन्वेस्टिंग के लिए भी पैसा निकाल सकें। एंड अगर आप कन्विंस हो चुके हैं, आप बोलोगे श्रीराग आई एम कन्विंस कि हाँ मुझे अभी इन्वेस्ट करना है, तो शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको डीमेट अकाउंट खुलाना पड़ेगा। ये बहुत ही आसान है। आप जिस बैंक से भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं उस बैंक के पास जाइए, उनको बोलिए मुझे डीमेट अकाउंट खोलना है, दे वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। एंड अगर आपको वहाँ तक नहीं जाना तो आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। प्ले स्टोर या फिर प्ले स्टोर में जाके आपको ज़ीरोधा एप्लीकेशन या तो ग्रो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डाउनलोड करने के बाद आप उसको 3-4 दिन में ये एक्टिवेट हो जाएगा एंड देन यू कैन बाई एंड सेल शेयर्स एट अ वेरी लो ब्रोकरेज रेट। मतलब बहुत ही कम पैसे में बाई एंड सेल अप कर सकते हैं। इट्स दैट ईजी। नाउ लेट्स समराइज। आज हम लोगों ने मेजरली 4 पॉइंट्स देखे कि सबसे पहला पॉइंट, अगर मेरे पास शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है स्टिल आई कैन डू गुड इन्वेस्टिंग। दूसरा पॉइंट, अगर जो डर होता है फियर वाला पॉइंट कि अगर मेरे को डर है कि मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, तो आज हमने देखा कि यहाँ पे आप सेफली कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तीसरा पॉइंट, टाइम। मेरे पास टाइम नहीं है, ऑफिस में काम करता हूँ, तो मैं टाइम कैसे मैनेज करूँ वो भी आज हमने देखा। एंड फोर्थ पॉइंट जो हमारा लास्ट पॉइंट था, मेरे पास पैसे नहीं है, उसका क्या सोल्यूशन है वो भी मैंने आपको दे दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिल गया होगा कि शेयर मार्केट में बेसिकली स्टार्ट कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा उनके साथ जो आपके फ्रेंड्स जो चाहते हैं कि शेयर्स में इन्वेस्ट करें और उनके पास नॉलेज नहीं है, तो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम।